तो एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है मेरे नई इस वीडियो में। और आज मैं फिर आपके लिए 35 डेली यूज़ वर्ड्स लेकर आया हूँ। ये भी एक इजी वर्ड्स होंगे सारे, लेकिन हमें इनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तभी ये प्रैक्टिस में आते हैं। तो चलिए पहला हम अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं 150 से। 150 तक मैंने अपने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं मेरी रिसेंट वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं वर्ड जाके उनको। तो हमारा जो 151 वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा। नेक्स्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं चॉइस, यानी कि पसंद, इच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है। चूज़ यानी कि चुनना किसी चीज़ को, किसी चीज़ अगर हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं या उससे ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो हमें किसी को चूज़ करना, यानी कि जो हमें अच्छा लग रहा है उसको बोलते हैं चूज़ करना, यानी कि चुनना किसी एक चीज़ को। चर्च, सिटीजन यानी कि नागरिक, नागरिकता, आप कहाँ के सिटीजन हैं। सिटी यानी शहर, सिविल यानी कि नागरिक, क्लेम यानी कि दावा, किसी को साबित करना, दावा करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को और लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और बस आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। क्लास यानी कि कक्षा। क्लियर स्पष्ट, किसी चीज़ को क्लियर करना स्पष्ट रूप से, यानी क्लियरली, स्पष्ट रूप से, यानी कि एकदम अच्छे से इसको शुरू से आगे तक क्लियर करना एकदम। क्लोज यानी कि बंद करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, फाइल बंद करना। कोच, ट्रेनर, टीचर, कोच कोई भी हो सकता है आपका। कोल्ड, सर्दी। कलेक्शन, संग्रह, यानी कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को चुनना, कहीं से उठा उठा के लाना। कलेक्शन यानी कि एनालाइज करके एकदम चुन के उनको किसी चीज़ को कलेक्शन बनाना, जोड़ जोड़ कर कलेक्शन, संग्रह करना। कॉलेज, स्कूल। कलर, रंग। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत इजी से याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल वर्ड्स है तो हम इन्हीं को याद करेंगे, अभी हम सिंपल वर्ड से बिल्कुल लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा वीडियो आती रहेंगी तो थोड़ा थोड़ा वो हार्ड होता रहेगा, सेमी हार्ड, फिर एडवांस। लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू में अगर एक बार एडवांस दे देंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, याद नहीं कर पाते उनको। कम, कम मीन्स आना, आइए। कॉमर्शियल, व्यावसायिक। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। कॉमन, सामान्य। नेक्स्ट वर्ड हम भी अपना यूज़ करते हैं कम्युनिटी, समुदाय, यानी कि एक संग्रह। कोई कमेटी है, कम्युनिटी है कोई, एक तरह से समुदाय किसी चीज़ के, ये कम्युनिटी इस चीज़ के लिए है, ये कम्युनिटी इस चीज़ के लिए है। कुछ लोगों के संग्रह को, कुछ लोगों के ग्रुप को हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं। जैसे कोई सोसाइटी की कोई कम्युनिटी होती है, किसी बिल्डिंग की कोई होती है, और किसी गांव की जो होती है, अलग अलग सभी होती कम्युनिटी होती हैं। नेक्स्ट हमारा कंपनी। कंपेयर, तुलना करना किसी चीज़ की, 2 या 3 चीज़ों के बीच में, जब एक से अधिक चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं तो कंपेयर करना किसी चीज़ के बारे में। कंप्यूटर, कंसर्न, चिंता, किसी चीज़ के बारे में कंसर्न करना। कोई काम है आपका, उसके बारे में आप कंसर्न करते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं कैसे काम क्या होगा, तो कंसर्न करना किसी चीज़ के बारे में। कंडीशन, शर्त, किसी के सामने कोई कंडीशन रख देना कि आपके पास यही कंडीशन है, आपके पास वो कोई रास्ता नहीं है, यू हैव ओनली दिस कंडीशन एंड यू हैव टू एडमिट माई दिस कंडीशन। शर्त रखना किसी के सामने। कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, मीटिंग इसको बोल सकते हैं हम। जैसे आपने सुना भी होगा कॉन्फ्रेंस करना, तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस, यानी कि मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। देखिए कांग्रेस। कंसीडर, विचार करना। कंज्यूमर, उपभोक्ता। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। कंटेन, शामिल, किसी को शामिल करना, कंटेन करना। कंटिन्यू, जारी करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। कॉस्ट, लागत।
नेक्स्ट वर्ड हमारा कुड, सकता है, यानी कि कैपेसिटी चेक करना। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को एक बार ये वीडियो वर्ड्स दिखाता हूँ सारे, एक बार इनको देख लीजिए आप। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, अगर आप 2 से 3 बार इनको एक बार देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये फिर से दिखाए तो आपको एक बार देख लीजिए एक बार आप। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से 51 से 152 से। तो दोस्तों आपने सभी वर्ड पढ़े, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। 1-2 बार अगर आपके पास टाइम हो तो इनको आप एक बार लिख भी सकते हैं, लिखने से हमारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। और इनको आप सेंटेंस आप बनाइएगा, छोटे छोटे सेंटेंस अपने डेली यूज़ के लिए, अपने घर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक बार आप छोटे छोटे अपनी लाइफ से रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्डों को जोड़ जोड़ कर। सेंटेंस से क्या होगा, अगर आप सेंटेंस इनको बना के यूज़ करेंगे तो आपके ये जो वर्ड्स हैं, एक्शंस जो हैं, वर्ब जो हैं, ये आपके याद हो जाएंगी। हम इनको ऐसे बिना सेंटेंस बनाए भी याद कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम तक ही वो केवल याद रह पाते हैं। अगर हम इनको याद भी कर लेंगे, अगर फिर इनके याद करने के बाद हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, सेंटेंस के साथ बोलेंगे नहीं, इनको टच में नहीं रहेंगे, तो हम इनको भूल जाएंगे। तो हम इनको भूलें ना, तो इसी के लिए हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप एक कॉलेज में स्टूडेंट है तो आप अपने लेवल के अनुसार सेंटेंस बना सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपने लेवल के अनुसार सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आपको जॉब के लिए चाहिए, या आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी, सभी में कोई ना कोई जो वर्ड है फिक्स होता है किसी ना किसी की लाइफ में। तो आप ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सेंटेंस जो बनाइएगा उसमें क्या होगा, आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपके सेंटेंस भी याद हो जाएंगे, सेंटेंस आपके बन जाएंगे, और आपके जो वर्ड्स हैं ये यूज़ हो जाएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ के एक बार प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो प्रैक्टिस में आने के बाद वो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। सपोज़ हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम उसको डेली कुछ ना कुछ उसको प्रैक्टिस करेंगे, किसी काम को हमें पसंद नहीं है कोई काम करना, लेकिन फिर भी हमें किसी कारण से वो काम करना पड़ रहा है, हमें वो काम चाहे आए या ना आए। आप देखेंगे जिस दिन आपने पहले दिन आपने कोई काम स्टार्ट किया और आप 30वें दिन, आपने 1 महीने पूरे उस काम को किया, 30वें दिन आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। ना चाहते हुए आपने काम स्टार्ट किया, लेकिन आप उसमें 30 दिन के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें मिलेगा। आप उसको आसानी, जहाँ पहले दिन आपने 1 घंटा दिया होगा, उसी काम को आप लगभग 20 से 25 मिनट में या 15 मिनट में आप उसको कर रहे होंगे और आपको आसानी होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और वर्ड याद होंगे, सेंटेंस बना पाएंगे, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जो हमारी टंग है, इसको इंग्लिश बोल जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम बोल नहीं पाएंगे। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। when we can speak English that time only if we know the accents and words. So it is very important to the practice depends on our sentence, and sentence depends on our vocabulary and words. So I request you all again, then watch this video full and try to make new sentence so that you can speak and you can learn all vocabulary and sentence in your life, you can use it in daily life. And besides this, I uh, request you again that please like and subscribe my channel, which is very important, and share as much as you can. You can help me. Thank you so much. Have a nice time everyone.